कि जब भारत देश स्वतंत्रता के पहले बटा हुआ था, राजा लोग राज किया करते थे, तो राज्य का बिल्कुल अस्तित्व नहीं था। भारत देश जब रियासतों में बटा था तो भारत देश में सबसे बड़ी कमजोरी थी कि भारत की ताकत एक नहीं थी। इसलिए भारत देश में ब्रिटिश कंपनी ने इसी विभिन्नता को देखते हुए फूट डालो और शासन करो की नीति के माध्यम से भारत देश में अपने साम्राज्य का प्रभुत्व काफी लंबे समय तक बनाए रखा। जब हमारे भारत देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के तहत सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के तहत हमारे देश के कोने कोने में जनमानस जागृत हो गया कि हम विदेशी कंपनी के आधिपत्य में हैं, तो देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे भारत माता के वीर क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी। इन कुर्बानियों के साथ साथ भारत देश 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को स्वतंत्र हो गया था। फिर देश के संचालन के लिए देश को एक करना बहुत जरूरी था, इसलिए कि ताकत देश की अलग नजर आएगी जब देश हमारा एक हो जाएगा। इसीलिए भारत देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 565 देशी रियासतों को एक किया था। 565 देशी रियासतों को एक किया था और इसके पश्चात देश के संचालन के लिए संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए। फिर इसके पश्चात ड्राफ्टिंग सोसाइटी ऑफ प्रेसिडेंट प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बनाए गए, जिन्होंने भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा। जब ये रियासतियों का एकीकरण हो गया तो विद्यार्थियों, देश को एक करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली बनाई गई और भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय स्वतंत्रता के समय भारत देश में 16 राज्य का गठन किया गया। उनमें से आपका मध्य प्रदेश विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। फिर कई ऐसे तथ्य हैं जिनके माध्यम से राज्यों से राज्य बनाए जाते हैं। वो है पॉपुलेशन प्रोडक्शन, जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में राज्यों का गठन किया जाता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर सन 2000 मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बना था 1 नवंबर सन 2000 को, और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर सन 2000। और बता देता हूं कि सन 2000 में 3 राज्य स्थापित किए गए थे, 3 राज्यों का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 और बिहार से झारखंड 15 नवंबर सन 2000। तो विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश आज दिवस है। मध्य प्रदेश के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के बारे में सुनिए। आज वर्तमान समय में देश राज्य अपने भारत देश की 5 राज्यों की सीमाओं को छूता है। उनमें से आपका गुजरात महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, 5 राज्य की सीमाओं को छू रहा है। मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। बाघ राज्य मध्य प्रदेश ये स्लीप स्टेट, मध्य प्रदेश को स्लीप स्टेट कहते हैं, सोया राज्य कहते हैं कि भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश राज्य सोयाबीन का उत्पादन करता है, इसलिए इसको स्लीप स्टेट के नाम से जाना जाता है।
मध्य प्रदेश इज हृदय स्टेट। सभी राज्यों के मध्य में मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश को हृदय स्टेट के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश संसाधनों में बहुत धनी है। संसाधनों में जैसे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाज खंड में तांबा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। मध्य प्रदेश के अपोहन को बताया जाएगा तो मध्य प्रदेश से उद्गम नदियां मिसाइल कायम किए हैं भारत में, नर्मदा और ताप्ती। यही नदियां 5 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, उनमें से मुख्य नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और ताप्ती नदी भोपाल से निकलती है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदियां ऐसी विशेषता लिए हैं कि ये नदियां डेल्टा न बना करके एस्चुरी बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है? जब नदियां अपवाहित होती हैं तो अपवाहन के आगे का जो स्थलीय परिसीमन होता है वहां त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है और जहां पर यह अपरदित मलबा जमा हो जाता है उसको डेल्टा कहा जाता है। लेकिन जब खंभात की खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती नदियां गिरती हैं तो वहां का मुहाना ढालूनुमा है। जितना अपरदित मलबा बहा करके ले जाती है पूरा खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरा देती है, इसको एस्चुरी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के बारे में जैसे मैंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की बात कही तो अपने देश की आजादी के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले अपने भारत माता के सच्चे सपूत कुंवर तात्या टोपे, इतिहास बताता है, इतिहास में है। कुंवर तात्या टोपे जी ने देश की आजादी के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई और उन्होंने गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया था विदेशी ताकतों से निजात पाने के लिए। गुरिल्ला का से छुप करके वार करना, ये मध्य प्रदेश की कहानी है। और मध्य प्रदेश के बारे में जैसे कहा जाएगा तो राजकीय पुष्प होता है, राजकीय पुष्प लिली जिसको कुमुदनी कहते हैं। राष्ट्रीय पशु होता है, राजकीय पशु होता है, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी होता है। तो राजकीय पशु आपका बारहसिंगा, द्विवेदी जी बारहसिंगा है, बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी साहे बुलबुल, साहे बुलबुल दूधराज जिसको कहते हैं। तो अपने विद्वान साथी हैं, मैं अपने विद्वान साथियों से सहयोग के माध्यम से बच्चों को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के बारे में आप लोग जानिए कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन